साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी दीपेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों का कहना ये है कि आरक्षण नहीं दिया जा रहा है या गलत तरीके से दिया जा रहा है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण एक स्तर पर देना है। यदि परीक्षा के कई स्तर हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, तो आपको एक ही चरण पर आरक्षण दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इस मामले में आरक्षण सबसे अंतिम चरण में देता है। यदि प्री और मेंस है तो मेंस में देगा, प्री मेंस इंटरव्यू है तो आपको इंटरव्यू में ही देगा। अब होता है इसमें ये है कि यदि 100 वैकेंसी आती हैं तो 100 वैकेंसी में हर कैटेगरी वाइज प्री के एग्ज़ाम के बाद उनकी जो सीटें आरक्षित होती हैं उसके अनुसार और सामान्य की 40 सीटें के अनुसार मेंस में पहुँचता है व्यक्ति। अगर जनरल की 40 सीटें बन रही हैं 100 में तो 100 गुणे 15 गुना। अगर ओबीसी की 27 सीटें बन रही हैं 100 में तो 27 गुणे 15 गुना। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की भी अगर 10 सीटें हैं तो 10 गुणे 15 गुना। इसी प्रकार से एससी एसटी और अन्य वर्गों की। अब इसमें होता ये है कि अगर 40 सीटें सामान्य की हैं और वह 15 गुणे में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी संख्या ज़्यादा होगी। और ओबीसी के अगर 27% आरक्षण के सापेक्ष ही जाए तो संख्या उनकी कम होगी। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में मात्र 10% पे जा रहे हैं तो संख्या उनकी कम होगी। ऐसी स्थिति में होता ये है कि प्री की कट ऑफ आती है तो आशाजनक रूप से लगता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सामान्य से ज़्यादा चली जा रही है। और मेंस में भी यही होता है। मेंस में जो परीक्षा देते हैं छात्र तो वहाँ भी अपनी कैटेगरी में ही वो 3 गुना के रूप में जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जब पहुँचते हैं वहाँ पर यदि किसी आरक्षित छात्र ने अच्छी कॉपी लिखी है, अच्छा अंक प्राप्त किया है मेंस में और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के जब वह सामान्य की मेरिट से ऊपर चला जाता है या उसके बराबर चला जाता है तो उसको एक अच्छा पद मिल जाता है, उसकी अच्छी रैंक आ जाती है, वो वहाँ पर ओवरलैप कर जाता है जनरल में। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो व्यक्ति मेंस में कुछ कमज़ोर लिखा है जिसने और उसे नंबर कुछ कम मिले हैं सामान्य श्रेणी के सापेक्ष, तो वो भी जो है अपने कैटेगरी के एक व्यक्ति के समान में ओवरलैप करने की वजह से उसको इंटरव्यू में नंबर मिला के वो भी अपनी कैटेगरी में चयन पाया जाता है। तो अंतिम चरण में इसमें बहुत लाभ है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को। यदि वह प्री और मेंस पास करके इंटरव्यू पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। वहाँ पर ओवरलैपिंग भी खूब होती है और यहाँ पर नीचे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र भी इसमें चले जाते हैं अच्छी संख्या में। समस्या इस बात की है कि इसमें समस्या ये है कि इसमें प्री में आरक्षण नहीं मिल रहा है, न मेंस में आरक्षण मिल रहा है। तो प्री में आरक्षण न मिलने की वजह से इसमें प्री की कट ऑफ ऊपर जा रही है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। इससे प्री बहुत टफ हो गया है ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इसमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को यदि उन्होंने लाभ लेना है आरक्षण का अंतिम स्टेप पर। या तो वह अपना पेपर इसमें भरें अपना सामान्य में, तो फिर आपको अंतिम चरण में लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि अन्य राज्यों में और शायद संघ लोक सेवा आयोग में ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर हर स्टेप पे प्री में अगर किसी ने आरक्षण ले लिया है तो वह दोबारा आगे फिर मेंस में आरक्षण नहीं मिलेगा, भले ही उसने नंबर ज़्यादा आ जाए। बल्कि यदि प्री में उसने आरक्षण नहीं लिया, मेंस में आया है, मेंस में आरक्षण नहीं लिया और वो चला गया है इंटरव्यू में, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको जो है इंटरव्यू नंबर मिल जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएगा और उसको फाइनल सूची में स्थान मिल जाएगा सामान्य में। परंतु अगर उसने मेंस में, प्री में तो उसने आरक्षण नहीं लिया परंतु मेंस में आया और मेंस में उसके नंबर सामान्य की अपेक्षा कम रहे तो उसको अपनी कैटेगरी में उसका चयन हो जाता है, वो इंटरव्यू दे पाता है। ये एक लाभ की स्थिति है आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए। इसमें लोक सेवा आयोग यदि ऐसा कर दे कि कम से कम इसको ऐसा कर सकता है कि वह भी ये व्यवस्था अपना ले कि प्री और मेंस में जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग चलता है आरक्षण वहाँ भी एक ही स्टेप पे मिल रहा है। यदि प्री में मिल गया तो मेंस में नहीं मिलेगा, इंटरव्यू में नहीं मिलेगा। अगर प्री में नहीं मिला, समान में श्रेणी में आ गया तो मेंस में मिल जाएगा। अगर नंबर कम आते हैं मिलेगा एक ही चरण पे। लेकिन ये होता है इसमें कि इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इसमें आरक्षित वर्गों छात्रों को प्री में फ़ायदा हो जाता है और वो ज़्यादा संख्या में सेलेक्ट हो जाते हैं और इससे फ़ायदा रहता है उनका। और यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने की वजह से कुछ प्री में नुकसान हो रहा है, मेंस में नुकसान हो रहा है छात्रों को। तो इसमें सही गलत के निर्णय करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, जो तथ्य थे मैंने आपको बता दिए। और इसमें एक व्यवस्था ये भी हो सकती है कि ये लोक सेवा चाहे तो सामान्य की श्रेणी तक के छात्रों जिस कट ऑफ पे सामान्य के 100 में से मान लीजिए नंबर में सामान्य कट ऑफ 80 जाती है और ओबीसी की कट ऑफ जाती है आपकी 85 या 86, ईडब्ल्यूएस की 87, तो वह ये कर सकता है कि 80 नंबर तक वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी वह चयनित करे मेंस के लिए। ये इसमें कर सकते हैं।
अब इसमें वो फिर ये होगा, इसमें वो आरक्षण मान लेंगे इसको, तो फिर प्रक्रिया बाधित हो सकती है प्रक्रिया। तो इसका सर्वमान्य उपाय यही हो सकता है कि भाई जो संघ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया है, जो और बिहार पीछे में जो प्रक्रिया बनाई जाती है, हर स्टेप पे आरक्षण को वॉच करते हुए जिस स्टेप पे आरक्षण ले लिया जाए वहाँ से उसको आरक्षण श्रेणी मान लिया जाए, आगे फिर सामान्य श्रेणी में ना माना जाए। इससे आपका आरक्षण एक ही श्रेणी में रहेगा और इससे छात्रों का अहित भी नहीं होगा प्री और मेंस में। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था लागू है लोक सेवा में, वो भी उसको इलीगल नहीं कह सकते हैं, वो भी लीगल ही है, क्योंकि वो भी आरक्षण आपको एक स्तर पर मिल रहा है इंटरव्यू के स्तर पर। तो दोनों ही बातों में जो है विचार करने वाली बात है, और इसमें आप लोग अपने विचार दे सकते हैं। मैं इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि लोक सेवा आयोग गलत है और सही है। जय हिंद, जय भारत।